बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 अगस्त 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करने के बाद वली अल अहद सऊदी अरब और वली अल अहद व रईस तुर्की व रईस अल वज़रा अल पाकिस्तान यऊदूना सलात अल जुम्आती फिल मस्जिद अल हराम। लिया ये लाइन मैंने आपके सामने अरबी में पढ़ी है, अगर कमी बेशी हो तो अल्लाह उसको माफ़ करे। एक तारीखी हिस्टोरिकल मक्का एग्रीमेंट के ऊपर साइंस किए हैं तुर्की ने, पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया में। मेरे दोस्तों, इसका मवाजना नेटो की 5 जो एग्रीमेंट है उसके साथ किया जा रहा है। लेकिन ये एक इस्लामिक जो बॉन्डिंग बनी है और कमाल और बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है, जिससे ये वाज़े होता है कि जो मुस्लिम यूनिटी है वो अब भी पॉसिबल है, ये कोई मुश्किल या नामुमकिन काम नहीं है। फिर दोस्तों, आपको बताते चले कि जो सऊदी अरेबिया है उसके पास इक्तिसादी पावर है, तेल की पावर है। मैंने जिस तरह आपके सामने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि फ़लस्तीन पर ये मुल्क क्यों आवाज़ नहीं उठाते कि सऊदी अरब के पास जो है वो मजबूत तेल की पावर है, एक इकनॉमिक पावर है, तुर्की के पास इंटेलिजेंस की पावर है, मतलब, और उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स, और पाकिस्तान जो कि एटॉमिक पावर है। तो इसी बात को तो फिर मैं जिक्र करूँगा कि जो सऊदी अरेबिया है उसके पास स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक पावर है, उसके पास तेल की पूरी वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होती है, और जो तुर्की है उसके पास जो है वो ड्रोन्स हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो डिफेंस करना जानते हैं। और पाकिस्तान के पास जो कि एटॉमिक पावर है और एक ज़बरदस्त जो जंगी तजर्बा पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़ है वो भी पाकिस्तान के पास है। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये 14 अगस्त पर एक सरप्राइज़ है हमारे हमसाया मुल्क बगल में छुरी मुँह में राम इंडिया के लिए कि हमने उसे एक सरप्राइज़ दिया है। और ये यकीन जानिए इतनी खुशी की बात है कि जिसकी इंतहा नहीं है। आपको बताते चलें कि ये को बाकायदा एक ऐसा जंगी नहीं है कि आप लेकिन इसके अंदर ये है कि एक मुल्क पर अगर हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसके ऊपर ये भी बात शामिल की जा रही है कि ये बिल्कुल ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर बेनिफिट्स क्या हैं दूसरे मुल्क के लिए। सऊदी अरेबिया ने जब देखा है कि वो अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करता है, लेकिन जब उसने हालात देखे ईरान और ये जंगें और सारी चीज़ों में, फिर उन्होंने इस कदम को उठाना जो है वो बेहतर समझा। मैं आपके सामने एज ए स्टूडेंट ओपिनियन अपने पेश कर रहा हूँ। और फिर आपको तुर्की की बात बताएं तो तुर्की भी जो है जब पाकिस्तान की भी जंग चल रही थी तो तुर्की ने वाज़े तौर पे कहा कि हम पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करेंगे और पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान के लिए हमें पाकिस्तान हेल्प चाहिए होगी हम पाकिस्तान की करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान की जो है वो एक खुला दुश्मन, जिस तरह शैतान खुला दुश्मन, इस तरह जो इंडिया हमारा जो दुश्मन है, जो कश्मीर पे काबिज़ है, जो पानी छोड़ देता है, पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये एक बहुत बड़ा यकीन जानिए सरप्राइज़ है। ख़ासकर जो नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वो हैरान है, एक प्रोटेस्ट के ऊपर उनका ये सरप्राइज़ था उनके लिए, और अब ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं, ये जो अभी जो पैक्ट क्रिएट हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है मुस्लिम्स का, और इसके अंदर पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है वो बड़ा ही बाकमाल है। वहाँ पर नमाज़ुल जुमा इकट्ठी अदा की गई, फिर उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट किया गया, और मैं तो बड़ा ही हैरान हूँ और बड़ा मैं खुश हूँ। यकीन जानिए कि साहबजादा मोहम्मद बिन सलेमान और दूसरी तरफ सैयद आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और बिलखसूस तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, क्या कमाल बोलने को। और मिस्र की भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि अनकरीब उसको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन हमें इसके लिए मज़ीद दुआ करनी चाहिए, और काश के इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर शामिल होती है कि फ़लस्तीन के लिए भी अंदर एक जो है वो नुकात होता कि जो फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला करेगा, ये फ़लस्तीन के जो ख़िलाफ़ है वो हमारे मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए जो लहू बहता है वो उसका जो उसके ख़िलाफ़ करेगा वो हमारे ख़िलाफ़ भी इस तरह समझा जाएगा। काश का वो वक़्त आए कि पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इकट्ठी हो जाए और मुसलमानों के दरमियान जो है वो अमन हो, पीस हो, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रात खुलफाए राशिदीन के दौर में जो एक
पीसफुल मुस्लिम यूनिटी थी। और बाद में खिलाफत राशिदिया सलाहुद्दीन अय्यूबी और अजीम मुस्लिम जो मुस्लिम एम्पायर्स थे उनके वक्तों में जब जैसे एक बहुत बड़ा मुस्लिम यूनिटी थी कि कहीं भी मुसलमानों पे हमला होता था तो मुस्लिम वहाँ पे पहुँच जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम जिस तरह एक मज़लूम खातून की आह पर आवाज़ के लिए सिंध में आए और सबसे पहले परचम लहरा दिया। तो दुआ है कि अल्लाह इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाए और उम्मत मुस्लिमा की मज़लूमियत के लिए इसे जो है इस्तेमाल करें और कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ़ ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया।